हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया ब्लॉग। और ये पर्दा जो है ना, आजकल थोड़ा सा हम लोग पर्दा ओपन कर देते हैं ताकि जो बाहर की जो है ना रोशनी और ठंडी ठंडी हवा अंदर आए। आजकल मौसम थोड़ा अच्छा है यहाँ पे। आपको पता है कि अगर किसी को यूएई आना है तो दिसंबर जनवरी फरवरी में, उसके बाद बिल्कुल नहीं आइए। 3 महीने ऐसे होते हैं कि आराम से यूएई एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, वरना बाकी आना तो बिल्कुल ही बेकार होता है। और आज जो है रिताज को हमने हैरी पॉटर लगा के दिया है और अभी मैं दिखाती हूँ। संडे का दिन है और अभी दोपहर का टाइम है। नाश्ता तो कर लिया था और ये देखिए हैरी पॉटर। और ये रिताज जो है ना, ये भूखी हो रही थी, अपना पोटैटो बन खा रही है। ये इसका फेवरेट है पोटैटो बन। पोटैटो बन बहुत टेस्टी होता है, मतलब बच्चों के लिए मंगवा लेती हूँ रोज़ाना। माशाल्लाह जब भूख लगती है तो खाने के अलावा जब बच्चों को स्नैक्स चाहिए होते हैं उसमें खा लेते हैं। कल मैंने फ़िश बनानी थी, मैंने लास्ट मोमेंट पर अपना इरादा चेंज कर लिया था तो मैंने फ़िश नहीं बनाई है। अभी मैं देने जा रही हूँ रिताज को दूध। और सुबह रिताज को शावर दिया, मैंने लिया, घर की सफाई क्लीनिंग करते करते ये टाइम हो गया। ये है मेरी कॉफ़ी, थोड़ी सी कॉफ़ी रखी हुई थी, मैंने कहा पी लूँ, सर में दर्द हो रहा है। और यहाँ पे जो है ये फ़िश रखी हुई है और फ़िश जो है वो आज बनेगी। और इसमें से सिर्फ ये 2 पीस बनेंगे, वो रो वाली फ़िश तो मैं रख दूँगी। तो कल मैंने बनाई नहीं थी, दाल बनाई थी और बाकी चीज़ें थी। ये साफ़ हुई भी है फ़िश और इसको कवर करके कल रख दिया था क्योंकि कल बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं हुआ था बनाने का। तो कल जो था दाल चावल थे और अचार था और पापड़ थे और मिर्ची थी। इतना कोई मज़ा आया खाना खाने में, क्या कहने। ये मैं चिकन बॉयल कर रही हूँ। बॉयल करने के बाद जो है रिताज के लिए मैं बनाऊँगी। ये मैंने पूरा पीस ही डाल दिया था। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि गले नहीं। तो अब जो है मैं इसको गला लूँ और इसके लिए मैंने चाउमीन बनाने हैं। रिताज फिश नहीं खाती है। इसका हैरी पॉटर अरबिक में आ रहा है। दूध गर्म हो गया, कॉफ़ी मेरी हिली नहीं जगह से। 1 आवर मोर, 1 आवर नहीं 1 मिनट में। 1 आवर में तो स्मेल ही स्मेल हो जाएगी, पूरे किचन में जल थल हो जाएगी। ये रिताज को मैं दे दूँगी, थोड़ा गर्म हो गया, अब नाटक करेगी। 30 सेकंड करती हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। और अगर उससे ज़्यादा करो तो फिर गर्म हो जाता है। थोड़ी शुगर, ये देखें मेरी हरकतें देखें। देखिए मेरी कॉफ़ी भी हो गई, चीनी भी साफ़ कर दी, रिताज को दे दूँ। अच्छा कुछ और देख लो, यूट्यूब लगा के पकड़ो, आओ कम। कपड़े धोना डालें। ये देखें सरफ भी गिरा है सुबह मैंने। घर की क्लीनिंग हो गई थी, लैपटॉप का काम मैंने फिनिश कर लिया था, घर की क्लीनिंग हो गई थी। अब मैं कॉफ़ी पी लूँ, कॉफ़ी पी के फिर किचन में जाती हूँ, फिर सब्जियाँ काटूँ और फिर मैडम के लिए बनाऊँ। मैं क्या खाना है? स्पैगेटी। पास्ता बना दूँ? ओके 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 ओके। ये देखें कपड़े मेरे धुल गए। अब मैंने हल्के से नम होते हैं, बस इनको मैं डाल दूँ। ये इतना अच्छा है, अभी रिताज को नहलाया था तो ये देखें बालों को रैप करने का बहुत अच्छा है। ये 4 dirham का टीमू से मिला था और एकदम से ना बालों को वो कर देता, ड्राई कर देता। ये देखें इसका पिंजरा मैंने 3 दिन से साफ़ नहीं किया। अभी मैं करती हूँ शाम में। काम में इतना बिज़ी होती हूँ ना, मासी को बोला तो वो करना भूल गई। मैंने कहा चलो मैं खुद कर लेती हूँ। और अभी जो है मैं कपड़े डालूँ, सूख गए सारे कपड़े। और ये देखें बच्चे खेल रहे हैं कितने सारे। इतना ये कोई कच्चा है ना, ये मट्टी को इतनी है कि आप अगर चलोगे ना तो आपके पूरे पैर अंदर चले जाएंगे। ये पूरी आगे की जो है वहाँ तक है, उसके बाद फिर थोड़ा सही है, चल सकते हैं। जहाँ बच्चे खेलें वहाँ सही है, लेकिन यहाँ से ना बहुत चलना। और ये पता नहीं कब बनेगा, अभी तो इसकी फाउंडेशन ही रेडी हो रही है। ये भी बनेगा, वो भी बनेगा। जिम देखें पीछे छुप गया है, पिंक जिम जो है। अभी मैंने सोचा इसको ज्वाइन करना है, मेरी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी आज गर्मी हो रही है थोड़ी,
सूरज आबूताब से निकला हुआ है। यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है जो मैं नहीं कर रही हूँ, जो कोई और कर रहा है। और यहाँ पर जो है ये भी चल रहा है, मेरे लिए फ़िश ग्रिल हो रही है और मैंने ताज का पास्ता बना दिया। फ़िश हमारी प्रिपेयर करके हमने रख दी, प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, सिर्फ ग्रिल करना है अब। और मैंने ले लिया केचप क्योंकि ये ताज का फूड कंटिन्यू है। ये मैंने जो है चिकन बॉईल करके इसको कट कर लिया था, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से स्प्रिंग अनियन डालूंगी और कुछ नहीं डाल दी, ज़्यादा वेजिटेबल ये ताज खाती नहीं है। ये जो है इसमें नैंडोज़ का जो पेरी पेरी सॉस है वो है, रेड वाला हॉट सॉस है, विनीगर है, सीसम ऑयल है, तिल का जो तेल होता है वो है, और साथ में सोया सॉस है और थोड़ा सा विनीगर है। और अब इसमें जा रहा है थोड़ा सा केचप, बस ये कंप्लीट हो गया। और ब्लैक पेपर और सॉल्ट जाएगा बस, इसके अलावा कुछ और नहीं जाना है इसमें। तो अब मैं जा रही हूँ इसको बनाने। ये मेरे रेडी रखे हुए हैं यहाँ पे, सब चीज़ें रेडी हैं। चलें अजान भी हो रही है, जब तक मैं रेडी करूँ उसके बाद दिखाती हूँ। और ये मशरूम से हमारे मशरूम ख़राब हो रहे थे तो हमने इसको फ्राई कर लिया ताकि अब ये ख़राब नहीं होंगे। मैं तैयार हो गया और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। ये देखिए ये बाहर नमाज हो रही है, अजान ख़त्म हो चुकी है। ये बनाने में आपको पता इतना टाइम तो लगता नहीं है, सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं लानी ताकि रिताज शौक से खा ले। सुबह स्कूल भी इसका यही जाना है। इसको मैं कर देती हूँ कवर, नमाज़ पढ़ के फिर इसको देती हूँ। ये हमारी खा रही है। ये चॉपस्टिक का बच्चों को बड़ा शौक उठा है, इसने बड़ी ट्राई करी है कि मम्मा चॉपस्टिक से खाएं, लेकिन मम्मा नहीं खा पाए। और ये देखो इन्होंने फर्स्ट डे ही चॉपस्टिक से खाना खा लिया था। आज कैसे पकड़ के खाते हैं दिखाओ, ये देखो, इधर मुँह करके खाओ, इधर मुँह करके चॉपस्टिक पकड़ो। अब पकड़ो, हाँ अब दिखाओ कैसे पकड़ी हुई हो। ये देखिए मुझे तो पकड़नी ही नहीं आती है। ये देखिए आजकल के बच्चे ना वो ज़्यादा फॉरवर्ड हो गए। ये देखें मुझसे नहीं हिलता, ये तो छोटी से छोटी चीज़ भी, इवन कि एक चावल का दाना होता है वो भी चॉपस्टिक से उठा लेती है। हाउ यू डूइंग? दिमाग इसकी उर्दू जा रही है, बिल्कुल जा रही है इसकी उर्दू। दिमाग का पावर है। हाँ दिमाग का पावर है। भैया वेजिटेबल गुड ना फॉर हेल्थ, गुड गर्ल। खाने की जब हम खाना खाएंगे तो रात में उसका लुक दिखा दूंगी मैं आपको। कल मैंने दाल चावल बनाए थे, कोई इतने दिनों के बाद मैंने दाल चावल खाए, शायद आफ्टर 1 मंथ या उससे भी ज़्यादा हो गया। इतना कोई मज़ा आया ना, दाल चावल अचार मिर्चें और इतने शौक से खाया रिताज ने भी और मम्मा ने भी। तो बस जब रात में खाना खाएंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी जो है वो 6:30 बज रहे हैं। खाना तो आपको पता है 8-9 बजे से पहले नहीं होता है। और मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अरीशा जो है वो वापस नहीं आ रही, और अरीशा क्यों नहीं आ रही है, कि अरीशा अब नहीं आएगी। जी अरीशा बिल्कुल भी यहाँ नहीं आएगी, मतलब फ़िलहाल नहीं आएगी। बाकी इन फ्यूचर अपने इन लॉस के साथ आए तो आए, वैसे नहीं आएगी क्योंकि अरीशा का वीज़ा जो है वो फिनिश हो चुका है। 10 जनवरी को या 20 जनवरी को उसका वीज़ा फिनिश हो गया। उसका 3 साल का था, इन्वेस्टर वीज़ा था, मेरी कंपनी उसके नाम पे थी। और अब उसे मैं अपने कंपनी के उसमें से, कंपनी जो थी मेरे, जब मैं आई थी यहाँ पे तब मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे थी, उसके नाम पे मैंने कंपनी अपनी आईटी की बनाई हुई थी, तो फिर मैं भी उसके अंदर ऐड हूँ। तो अभी जो है मैंने उसको उसमें से रिमूव कर दिया है। तो कंपनी जो है वो उसमें से उसको रिमूव करवाना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि शादी के बाद उसने पाकिस्तान में ही रहना है। शादी उसकी वहीं हो रही है पाकिस्तान में, कराची में ही, तो वहीं रहना है। और इसी साल में है तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं था, मतलब सिर्फ मनी वेस्ट करना था कि मैं उसका वीज़ा रेन्यू करवाती, फिर वो यहाँ पे आती, फिर 3-4 महीने बाद वापस जाती, और फिर वो वापस भी नहीं आती तो फिर वो वैसे ही वीज़ा ख़त्म हो जाना था। तो 2 साल का वीज़ा होता है तो फ़ायदा कुछ नहीं था। जब मैं 21 में आई थी तो मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे थी। अरीशा के लिए मैंने कंपनी ओपन करके इन्वेस्टर वीज़ा निकाला था, और वो उस वक्त 3 साल के वीज़े लगते थे। तो 2022 की जनवरी से और 2025 की जनवरी तक उसका वीज़ा वही कंटिन्यू चल रहा था। तो
अभी 8-10 हज़ार आपको पता है लग जाते हैं यहाँ पे वीज़ा रेन्यू करवाने में। मेडिकल तो ये तो वो, फिर वो वहाँ से यहाँ पर आती, फिर टिकट लगाती, फिर वीज़ा रेन्यू करके फिर वापस जाती। तो इन सब चीज़ों का, एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा ही नहीं था, सिर्फ मनी वेस्ट था। तो इस वजह से उसका वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो उसका नाम अब कैंसिल कर दिया है कंपनी से। तो अभी जो है वो पाकिस्तान में ही है और वहीं पर रहेगी, और बस अपनी घरदारी सीख रही है, अपनी अम्मी से शादी की तैयारियां कर रही है, तो इसलिए अब वो वापस नहीं आएगी। तो ये है रीज़न, और कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह जब उसकी शादी होगी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। इसी साल में है, मन तो मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन है इसी साल के अंदर, यानी कि अगस्त के बाद है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी डेट वगैरह कोई डिसाइडेड नहीं है, तो इसलिए उसने अब नहीं आना है। और वाईटी वो ऑलरेडी ही उसका मैंने ख़त्म करवा दिया था काफ़ी टाइम से, तो वो वाईटी पे भी नहीं है और अब वो व्लॉग्स में भी नहीं है। और जो व्लॉग में वो थी तो वो मैंने भी हाइड कर दिए थे, और उसका रीज़न वही था कि जो गंदगी यूट्यूब पे फैली हुई थी, और दूसरी के उसका जहाँ रिश्ता भी हुआ है तो वो भी बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं। आपको पता है कि सोशल मीडिया चीज़ें हर इंसान नहीं पसंद कर सकता, और ख़ास तौर पे यंग एज के अंदर तो आपको पता है कि सब स्टेप में बहुत सोच समझ के देखना पड़ते हैं। हम लोगों को तो कोई इशू नहीं, बिंदास हो के जैसी भी वीडियो बनाए सब देखने वाले हैं। एक एज हो जाती तो उसके बाद आपको पता है कि वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी, और बस छोटा सा ब्लॉग था, बना दिया। कल आपके साथ फिर ज़रूर शेयर करूँगी तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अभी मैं डेली व्लॉग्स डालूँ। और ये देखिए मेरे नेल्स मैंने बढ़ाए थे, फिर मैंने काट दिए सारे, थोड़े थोड़े से हैं अभी। मैंने ना उसमें वो करवाने मुझे बड़ा शौक उठा हुआ है, वन टाइम जो है ना मैं मैनिक्योर करवाऊंगी ना। मैनिक्योर तो मैं करवाती रहती हूँ, मतलब उसके अंदर जो फ्रेंच नेल्स करवाते हैं ना, तो उन्होंने कहा था अपने नेल्स थोड़े बढ़ा लीजिए, तो मैंने कहा चलो अभी मैं थोड़े बढ़ा लेती हूँ। तो इस हाथ के नहीं है, इस हाथ के हैं थोड़े से बस तो ये वैसे आपको दिख रहा होगा तो ये सीधी तरफ दिख रहा होगा, लेकिन ये उल्टा हाथ है, नहीं ये मेरा उल्टा हाथ है। तो बस इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ दोबारा से मिलूँगी, और जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह, डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना। अल्लाह हाफिज़। और नूडल्स जिसको खाना है यहाँ के खा लो, लो 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 लो।